पता है, हम सबके अंदर एक कहानी होती है, लेकिन उसे बाहर लाने का जो पहला कदम होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है। तो ये कहानी किसी सेलिब्रिटी की नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की है, और उसके उसी पहले सबसे मुश्किल कदम की। कोई बड़ी भूमिका नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधा सिंपल, बस एक नाम। और शायद सबसे सच्ची कहानियों की शुरुआत ऐसे ही होती है, पूरी ईमानदारी के साथ। और पता है, यही बात इस कहानी को खास बनाती है। ये कोई लेक्चर नहीं है जो ये बताएगा कि क्या करना है। नहीं, ये बस एक एक्सपीरियंस है जो ये दिखाता है कि कैसा महसूस होता है। तो आखिर इस बड़े फैसले से पहले आशीष की दुनिया थी कैसी? ये एक ऐसे रूटीन की कहानी है जो शायद हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। एक दोहराई जाती जिंदगी। उनकी पूरी जिंदगी ना बस एक लूप में फंस गई थी। सुबह उठो, काम पर जाओ और रात को थककर सो जाओ। हर अगला दिन पिछले दिन की बस एक कॉपी जैसा बनता जा रहा था। दिन और रात दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। दिन एक ट्रेडमिल की तरह था जहां सब कुछ तय था, एक जैसा था। लेकिन रातें रातें एक खाली कैनवस की तरह थी, जहां हजारों ख्याल और सपने उभरते थे। और वो ख्याल था क्या? बस सोशल मीडिया पर दूसरों को कुछ बनाते हुए देखना और अंदर से एक आवाज का आना। ये सिर्फ एक विश नहीं थी, ये अंदर से एक पुकार थी कि आशीष, तू भी ये कर सकता है। लेकिन हर सपने के साथ एक डर भी तो आता है ना, है ना? वो एक सवाल जो हर किसी को रोकता है, यार लोग क्या कहेंगे? दोस्तों का, परिवार का, समाज का डर। कहते हैं ना, लाइफ कभी-कभी बहुत छोटे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में बदल जाती है। आशीष की कहानी में भी एक ऐसा ही पल आया, एक ऐसा मोड़ जो एक बस के सफर में मिला। तो हुआ यूं कि एक दिन बस में जाते हुए आशीष के कानों में ये शब्द पड़े। ये कोई सलाह नहीं थी, बस दो अजनबी आपस में बात कर रहे थे। पर कभी-कभी बस यही चाहिए होता है। सही वक्त पर सुने गए कुछ सही शब्द एक चिंगारी की तरह काम कर जाते हैं। बस वो कुछ शब्द, और आशीष के अंदर जैसे एक तूफान सा आ गया। अब तक वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर था, एक दर्शक जो बस दूसरों को देख रहा था। पर अब एक सवाल उसे खाए जा रहा था कि आखिर कब तक मैं सिर्फ देखता रहूंगा। तो ये जो अंदर लड़ाई चल रही थी, इसका अंजाम क्या हुआ? चलिए उस रात में चलते हैं जहां बाहर तो सब शांत था, पर अंदर एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। पता है, लाइफ के जो सबसे बड़े फैसले होते हैं ना, वो अक्सर बड़े खामोशी से लिए जाते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप होते हैं और आपका एक पक्का इरादा। ठीक वैसा ही जैसा उस रात आशीष ने शीशे के सामने खुद से किया। फैसला लेना एक बात है और उसे निभाना बिल्कुल दूसरी। तो अब कहानी सोच विचार से निकलकर एक्शन में आती है। अब वक्त था उस अधूरेपन को रिकॉर्ड करने का, पहला कदम उठाने का। तो कैसा था वो पहला वीडियो? अरे परफेक्शन से तो मीलों दूर। आवाज में घबराहट थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, मतलब सब कुछ कच्चा, अधूरा। पर एक चीज थी, वो कोशिश बिल्कुल सच्ची थी। और बस यही बात उसे खास बना देती है। हाँ, टेक्निकली उसमें 1000 कमियां होंगी, पर इमोशनली वो 100% रियल था। वो शायद पहली बार था जब आशीष बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डर के अपनी बात कह रहा था। लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, वो डर वापस आ गया। मन में वो आवाज आने लगी, ये क्या कर दिया, डिलीट कर दे इसे। ये लड़ाई शायद सबसे मुश्किल होती है ना, पहला कदम उठाने के ठीक बाद वाली। तो इस हिम्मत का, इस कोशिश का इनाम क्या मिला? देखिए, आज की दुनिया में तो इनाम का मतलब होता है नंबर्स, कितने व्यूज, कितने लाइक्स। पर क्या असली रिवॉर्ड हमेशा यही होता है? व्यूज थे 17, बस। आज के वायरल जमाने में ये नंबर तो कुछ भी नहीं है। मतलब बाहर से देखने पर तो ये एक टोटल फेलियर था। और वैलिडेशन 0, एक भी लाइक नहीं, एक भी कमेंट नहीं, मतलब बाहर की दुनिया से कोई शाबाशी नहीं मिली। लेकिन इन नंबर्स के परे आशीष को कुछ मिला, एक ऐसा इनाम जिसे गिना नहीं जा सकता। और वो था सुकून। वो गहरी शांति जो आपको तब मिलती है जब आप आखिरकार अपनी बात कह देते हैं, फिर चाहे उसे कोई सुने या ना सुने। तो इस पूरे एक्सपीरियंस से आशीष ने सीखा क्या? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें उसके बदले हुए नजरिए के बारे में बताता है। और ये सबसे बड़ा बदलाव था। ऐसा नहीं कि उसने दूसरों को देखना बंद कर दिया, नहीं, बस देखने का तरीका बदल गया। अब वो कंपेयर करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए देखता था। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, ग्रोथ होने में, आगे बढ़ने में वक्त लगता है, वो एक दिन में नहीं होता। लेकिन पछतावा, रिग्रेट, वो एक पल में हो सकता है।
बस उस एक पल में जब हम कोशिश करने से ही डर जाते हैं। आशीष की ये कहानी ना आखिर में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके अंदर एक आवाज है जो कुछ कहना चाहती है, कुछ करना चाहती है। तो सवाल बस इतना है कि उस आवाज को हम कब तक दबा कर रखेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नतीजों से डर लगता है।